हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम वजहात है। मेरा नाम नजीर। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप लोग वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना कर सकते हैं, कोई बात करनी तो कर सकते हैं, कोई लिंक शेयर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो मेरा नाम वजहात है। पहले बोल दिया यानी आज मैं सस्ता गांजा फूक के आया हूँ। चलें जी, कोई है नहीं, खैर है, चलता है। अच्छा तो बाबा, आपको पता है जिस तरह अफगानिस्तान में बहुत हालात खराब हो बहुत चुके हैं। पता है। मतलब गवर्नर हाउस पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इंडिया का एक हेलीकॉप्टर जो मतलब इंडिया ने 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिए थे, एक पे कब्जा इनका हो गया है। और फाइनली अब इंडिया ने फैसला किया कि इंडिया ने अब फाइटर जेट्स अपने अफगानिस्तान भेज दिए। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। अब ये नहीं पता कि किस कौन से भेजे हैं, क्या हुआ है। अब ये वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में जिसका आपका डर था स्वागत वही है। हुआ। तो दोस्तों एक बहुत वही ही ना, बड़ी मतलब खबर कि निकल कर इंडिया आ ने रही फाइनली है अपने फाइटर जेट अफगानिस्तान भेज से, दिए। भेजेगा जहां पर तभी काम अमेरिका चलेगा, ने नहीं चलेगा। बहुत ही वही बड़ी ना, चूक क्योंकि कर ये दी सीधे है। हाथों एक से मारने बहुत ही वाले बड़ा लोग। हाँ ना। विश्वासघात किया है। और मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से भारतीय फाइटर जेट्स अफगानिस्तान में उतार जा रहे हैं। अच्छा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान में सिचुएशन लगातार खराब होती जा क्या रही गने है। पकड़ी तालिबान अब M416 भारी पड़ता दिख रहा है यहाँ पर। और हाल ही में तालिबान ने और ज्यादा स्टेट्स की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चूक भी करी है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका जिस तरह से एयर सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है मौजूदा समय में अफगानिस्तान को, वैसे भी आगे भी करवाता रहेगा। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि 31 अगस्त को जब यहाँ से उनका विड्रॉल पूरा हो जाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान की सेना को एयर सपोर्ट देना बंद कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर जितने भी बॉम्बर्स, ड्रोन्स वगैरह अमेरिका की ओर से भेजे गए हैं, वो सभी यहाँ से स्ट्राइक करना बंद कर देंगे। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति से भी जब ये पूछा गया कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर उनका क्या सोचना है, तो उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान की सेना को आगे की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। कैसे लड़ेंगे वो यार? कोई भी पछतावा नहीं है। दोस्तों अमेरिका का ये कहना है कि अफगानिस्तान की सेना को हमने अच्छी खासी संख्या में खड़ा कर दिया है, हमने ट्रेनिंग भी दे दी है, अच्छे खासे हथियार भी दे दिए हैं। अच्छा। तो अब आगे की लड़ाई अफगानिस्तानी सेना को खुद लड़नी होगी। वो खुद और भाग यही रहे वजह हैं है कि अफगानिस्तान वो की क्या सेना एकदम लड़ेंगे? घबरा गई है और अगर लड़ते अफगानिस्तान तो ने भारत से तालिबान मदद की कब्जा मांग करी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के यहाँ से पूरी तरह से निकल जाने के बाद भारत यहाँ पर एक अकेला ऐसा देश बचता है जो कि अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ पर लगातार कंडीशन खराब होती जा रही है, लेकिन भारत यहाँ पर खुलकर उतर नहीं रहा। और इसके अलावा भारत पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी आ रहा है कि तालिबान के खिलाफ युद्ध करा जाए। अफगानिस्तान खुद बड़े लेवल पर भारत से मदद की मांग कर चुका है। बहुत बड़ी मदद इसके अलावा दोस्तों और एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत को यहाँ पर अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत होती है अगर, तो इसका मतलब है सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान की जीत। यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की जीत होने का मतलब है भारत को सीधा नुकसान होना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कि राज्यसभा में एमपी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भारत को यहाँ पर 20,000 जवान, इसके अलावा एयर सपोर्ट भी भेजना चाहिए। और वही दोस्तों हमारी आईटीबीपी के भी कुछ जवान हैं जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये अपील की थी कि उन्हें वापस से अफगानिस्तान में तैनात कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये जवान अफगानिस्तान में तैनात थे और इनका ये मानना था कि इन्हें फिर से अफगानिस्तान भेज दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। अब दोस्तों कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत यहाँ पर जवानों को भेजता है तो भारत को फालतू का नुकसान झेलना पड़ेगा और ऐसे में हमारे कई जवान यहाँ पर मारे भी जा सकते हैं। तो एकदम सही है, मगर हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जवान भी इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करी जाए एयरफोर्स की, तो अगर भारत यहाँ पर एयरफोर्स भेजता है तो रत्ती भर का भी नुकसान नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, रीजन ये है कि तालिबान के पास खुद की कोई एयरफोर्स तो है नहीं और ना ही उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम है। और ऐसे में भारत ये कर सकता है कि अफगानिस्तान को अगर सैन्य मदद ना भी दी जाती है तो उन्हें हथियार तो कम से कम दे दे। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास कई सारे लड़ाकू विमान भी पड़े हैं जिनको हम रिटायर कर रहे हैं या फिर हम उतना यूज नहीं करते। उदाहरण के लिए मिग 21 जैगवार हो गया,
इसके अलावा दोस्तों कई सारे लड़ाकू विमान हम यहाँ पर दे सकते हाँ, हैं पुराने वाले। अफगानिस्तान को। और दोस्तों इन्हें भी ज्यादा बड़ी संख्या में देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 से 15 लड़ाकू विमान इनको दे दिए जाएं तो तालिबान तो कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तालिबान कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है, 60,000 से लेकर 70,000 के बीच उनके आतंकी हैं। और अगर भारत सीधे रूप से घुसकर यहाँ पर स्ट्राइक करता है अपने सबसे सही घातक बात। लड़ाकू विमानों से, जैसे कि राफेल से, तो 3 से 4 राफेल लड़ाकू विमान ही पूरे के पूरे तालिबान की बैंड बजाने के लिए काफी सही है। बोले। लेकिन भारत ऐसा रिस्क लेगा नहीं, तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पुराने लड़ाकू विमान हैं उनको तो कम से कम हम अफगानिस्तान को दे सकते बिल्कुल। सही हैं। और बात। ये कोई नई बात नहीं होगी, ऐसा हम ये पहले अगर भी कर इंडिया चुके खुद हैं। राफेल और यूज हमारे करके Mi-24 स्ट्राइक करे तो ठीक है। हेलीकॉप्टर्स का अफगानिस्तान ने बहुत ही 3-4 ज्यादा दिनों यूज में भी किया है इनका तालिबान खत्म के सफाया। खिलाफ। हाँ ना। और दोस्तों 31 तारीख को अमेरिका जब यहाँ से निकल रहा है तो हो सकता है कि भारत यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाए, हाँ। क्योंकि अमेरिका के पूर्ण रूप से 31 निकलते के ही बाद। तालिबान पूरी तरह से हावी होने वाला है। तो ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही भारत यहाँ पर सैन्य मदद ना भी भेजे तो कम से कम यहाँ पर अपने लड़ाकू विमानों को हाँ, अफगानिस्तान ये को दे चीज़ सकता ठीक है। और इस पर विचार भी किया जा अच्छा। रहा है। वैसे आपका क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही हमारा तो लेटेस्ट खबरों सोचते के लिए यही है चैनल को कि भी सब्सक्राइब अगर कीजिए। मदद जय मांगी है हिंद, तो वंदे मदद मातरम। हाँ, और वो लड़ाकू विमान इनके उतरे भी तो है ना हाँ उधर। ना। भाई अफगानिस्तान में मेरे ख्याल से कुछ पहुंचे भी हैं। अब देखें आगे क्या होता है। मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा स्ट्राइक करे, जिधर है अभी उधर मैं तो मार एक लें। बात नहीं समझे को, अमेरिका 31 अगस्त को निकल रहा है हाँ, भाई साहब। आप वो कह रहा है मुझे इस पे अफसोस ही नहीं है इस चीज पे। हाँ ना भाई, मैं तो खुद इनको तैयार कर चुका हूँ, आर्मी को, अफगानिस्तान की आर्मी हाँ। को इतनी वो ट्रेनिंग दे चुके हैं कि खुद अपनी लड़ाई लड़े। हाँ भाई, उनके पास बेचारों के पास एयरफोर्स अब इतनी भी स्ट्रांग है ही सोचने की नहीं। बात यह है कि अगर उनके पास इतनी सलाहियत होती तो तालिबान 85% इलाके पर कब्जा करते। उनके अमेरिका के जाने के बाद पास जाने के बाद अमेरिका था तो एक के इलाका भी उनके पास नहीं था। नहीं था, उनके छुपे हुए थे बिल के हाँ अंदर। ना, अफगानिस्तान के आर्मी जो है वो अब पीछे आप जिम्मेदारी पीछे से जिम्मेदारी सारी इंडिया पर ऐड होती हाँ। है। ये इंडिया ही मसला हल करेगा अपनी इंडिया भी इंडिया भी एक एयरफोर्स। किस्म का फंस चुका। अगर तालिबान की जीत होती है अफगानिस्तान के अंदर तो नुकसान इंडिया हुआ है। बिल्कुल सही बात। और इंडिया ये नहीं चाहेगा कि भाई मुझे नुकसान किसी भी तरह का मिले। बिल्कुल। इंडिया को ये अब इंडिया ने अब अपने एयरक्राफ्ट फाइटर वहां पे जेट उतारे हैं और बकाया अब ये इंडिया अपने पुराने फाइटर जेट इनको दे सकते, काफी हेल्प होगी। हाँ, सही बात। जो बेकार है, जो उड़ाते नहीं हाँ, जो मतलब उड़ा रहे नहीं है, जो है, retire- ठीक हालत में वो भी काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उड़ेंगे भाई, बम नीचे मारेंगे, मिसाइल नीचे मारेंगे, और क्या चाहिए। 4-5 राफेल खुद स्ट्राइक करते हैं तो 3-4 दिन की बात। गेम। हाँ, बस ये है कि सैटेलाइट के थ्रू उनके ठिकाने हाँ, उन्हें- बिल्कुल। और उधर बस रात के टाइम में ना हाँ, इनको उनके- स्ट्राइक करनी होगी। तालिबान के पास कोई जहाज मार तो नहीं है ना, ना एयर डिफेंस है, ना मिसाइल है। सिस्टम है, ना कोई और है, ना कुछ है। बस गोलियां हैं और बस बंदूकें सिर्फ हैं। इंडिया का जो फजाई निजाम है ना, फजाई हमले इनके लिए काफी है। खत्म। यहाँ ये बात सही बोले। अब देखो अभी इसके बारे में क्या न्यूज आती है कि इंडिया ने अपने जहाज कौन से भिजवाए हैं वहां पे अफगानिस्तान के बिल्कुल। अंदर, तब आगे न्यूज आने वाली में पता लगेगा। और हम ये भी कहते हैं पुराने अगर इंडिया जहाज वो यूज नहीं कर रहा तो उनको दे दो उनके लिए, तो ये भी बहुत बड़ी चीज होगी भाई बिल्कुल। अफगानिस्तान के, भाई हमें जहाज मिले, बिल्कुल। जहाज उड़ाए। अशरफ गनी चाहते हैं कि तालिबान का सफाया इंडिया ही कर सकता और कोई नहीं कर जाहिर सी बात है, उसने सकता। डिमांड, क्योंकि अमेरिका भी 20 साल रह चुका है, वही ना, जाहिर सी बात है उसने तो सफाया नहीं किया। वो छुपे हुए थे ना। हाँ ना। इंडिया को जाहिर बात है इनको इंडिया- निबड़ना आता है। बिल्कुल। इनको इनसे ना बिल्कुल। निबड़ना आता है इंडिया बिल्कुल। को। और इंडिया जानते हैं कहाँ का छुप सकते हैं और कहाँ का नहीं। ये बात है। इंडिया क्योंकि जाहिर सी बात है इस सही तरह के बात है। आतंकवादियों से लड़ता रहता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल, इस तो बात में। यार हाँ ना, तो यार आप लोग इस बारे में बताएं, आप लोग थॉट्स हैं। वीडियो चलाओ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो तो बाय। बाय।